अस्सलाम वालेकुम। हमने बताया था कि जो वर्टेब्रा हैं वो एटिपिकल वर्टेब्रा जो हैं वो C1, C2 और C7 है। बाकी C3 से C6 जो है वो टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं। ठीक है, जो सर्वाइकल वर्टेब्रा C7 तक होते हैं। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं उनके सेम तकरीबन फीचर्स होते हैं। ठीक है, और फिर जो ये हमने पढ़े थे ना ए टिपिकल जो होते हैं उनके फीचर्स ना इनसे डिफरेंट होते हैं। तो अब हम टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा देखेंगे जो C3 से C6 है उनके फीचर्स देखेंगे। उसमें हम देखते हैं कि ये जो है ना, हम सबसे पहले कहते हैं ये इनकी इसकी सुपीरियर सरफेस है और ये इसकी इन्फीरियर सरफेस है। अब हम कैसे पता करते हैं कि हम देखते हैं कि जब हम ऐसे रखें तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है वो अगर वो डाउनवर्ड इस तरह आ रहा है तो वो हमें पता लग जाएगा ये हमारी सुपीरियर सरफेस है। ठीक है, जबकि हम इस तरह रखते हैं तो ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस ये ऐसे सही खड़ी भी नहीं होती और स्पाइनस प्रोसेस ऐसे सीधा आता है। ठीक है, जबकि इसको ऐसे रख के हम छोड़ दें तो इसका स्पाइनल प्रोसेस नीचे की तरफ आता है। तो ये हमारी सुपीरियर सरफेस हो जाएगी और ये हमारी इन्फीरियर सरफेस हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बताइए जो बॉडी वाली साइड है ये इंटीरियर सरफेस है और स्पाइन वाली साइड जो है वो पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, फिर अब हम क्या कहते हैं कि इसके हमारे पास एक होती है, हमारे पास बॉडी है, सर्वाइकल वर्टेब्रा में बॉडी होती है। ठीक है, फिर ये जो इसके पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं पेडिकल्स, ये वाले। फिर ये लेमिना होते हैं, लेमिना ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा। ये जो है स्पाइनस प्रोसेस होता है और स्पाइनस प्रोसेस जो होता है ना वो बाइफिड होता है। सबका स्पाइनस प्रोसेस है ना, जैसे नीचे से नजर आएगा, यहाँ से इतना क्लियर नहीं नजर आएगा, लेकिन इनफीरियर पार्ट से देखो बाइफिड। बाइफिड क्या होता है कि वो जो होता है ना स्पाइनस प्रोसेस वो दो इस तरह होता है, देखो इस तरह और इस तरह, तो ये बाइफिड होता है। तो ये स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड होता है। तो हमने सबका पढ़ा है कि अगर हम कहें ना जो हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस है सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा। सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा का भी जो स्पाइन है वो बाइफिड है और वो थोड़ा तो ब्रॉड भी है, ये तो बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, तो इसका तो साफ पता लग रहा है। ठीक है, फिर लेकिन जो सेवन सर्वाइकल वर्टेब्रा अभी हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम बताएंगे कि उसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ना वो बाइफिड नहीं होता। बाकी सारी सर्वाइकल वर्टेब्रा का स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड होता है। और इसमें जो पहली एटलस है उसके अंदर ना स्पाइनस प्रोसेस होता है ना बॉडी होती है। तो मतलब C1 को छोड़कर बाकी और C7 को छोड़कर, C7 में तो होता ही C1 में तो स्पाइनस प्रोसेस होता ही नहीं और C7 का स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो बाइफिड नहीं होता। बाकी C2, C3, C4, C5, C6 का जो स्पाइनस प्रोसेस है वो बाइफिड होता है। तो ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ये बॉडी होगी हमारे पास, ये हमारे पास पेडिकल्स हो गए, ये हमारे पास लेमेला हो गए। लेमेला जो है वो हमारे पास थोड़े से ब्रॉड है और थिन से, इतने थिक नहीं है। ठीक है, फिर ये हमारे पास इसका वर्टेब्रल कैनाल या वर्टेब्रल फोरामेन कह दो। ठीक है, फिर ये हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में आप इस तरह अगर हम रखें तो ये इस तरह क्लियर नज़र नहीं आता, इस तरह इसलिए हम रख रहे हैं। तो इस तरह हमें पता है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास इंटीरियर साइड ये वाली है और बॉडी वाली, और ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है जो हमारे पास आती है स्पाइन वाली। तो ये हम कहते हैं ये हमारे पास इंटीरियर रूट है और ये इंटीरियर ट्यूबरकल, ये पोस्टीरियर रूट और ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल, और एक कॉस्टो ट्रांसवर्स यहाँ बीच में जो है, जो इन दोनों को इंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल को, इंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल तो जोड़ता है, उसको कहते हैं कॉस्टो वर्टेब्रल डिस्क। ठीक है, फिर ये हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्सम आ गया। ठीक है, फिर ये हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स आ गए। फिर इसी तरह नीचे हमारे पास इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स, ये हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्सम और ये हमारे पास ट्यूबरकल्स और ट्रांसवर्स प्रोसेस की इंटीरियर रूट, ये इधर से ये पोस्टीरियर रूट, ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल, इंटीरियर ट्यूबरकल, और ये जो है वो कॉस्टो ट्रांसवर्स डिस्क। दैट्स ऑल। ये है टिपिकल वर्टेब्रा जो कि C3 से C6 तक होती है।